Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will start our second section. This is about ring theory. हमारा जो कोर्स है अलजेब्रा 2, इसका कोर्स टाइटल था। तो ये कोर्स जो है दो पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो फर्स्ट सेक्शन इज अबाउट ग्रुप थ्योरी। दिस इज आवर फर्स्ट सेक्शन। और सेकंड सेक्शन जो है वो रिंग एंड फील्ड के बारे में, रिंग थ्योरी या आप इसे कह दें। दिस इज सेकंड सेक्शन। तो ग्रुप थ्योरी में अगर आप देखें तो हमने ग्रुप्स जो थे, अगर आप रिकॉल करें तो ग्रुप में हम क्या कहते हैं, ग्रुप जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन दैट सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन। तो हम कहते हैं कि वो ग्रुप है। जैसे कि जो है वो प्रॉपर्टीज क्या है कि वो अंडर जी जो है वो अंडर स्टार जो है वो एसोसिएटिव हो, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, इसी तरह से हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये एक ग्रुप का सिंपल ये ग्रुप का स्ट्रक्चर है। इस तो बिल्कुल जैसे ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये जो ग्रुप में हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन, तो इट इज पॉसिबल कि आप इसे एक्सटेंड कर सकें कि क्या ग्रुप जो है वो एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन उसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल जी है, तो जी में अगर आप देखें तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि जी जो है ये अंडर एडिशन जो है ये ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें ये जो अंडर बाइनरी ऑपरेशन जी जो है ये ग्रुप है। जी में जो एलिमेंट है वो है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो ये हमें पता है कि ये ग्रुप है। तो अब हम ये चाहते हैं कि क्या एक ग्रुप में या एक सेट में एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि कोई से दो एलिमेंट्स को ऐड करें तो आप इसी सेट में रहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर एक और बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन भी है। अब देखिए कोई से दो एलिमेंट यहाँ से आप अगर लेते हैं तो उनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसी सेट में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो प्लस भी एक बाइनरी ऑपरेशन है और मल्टीप्लिकेशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो ए इंटू बी भी और ए प्लस बी दोनों ही जी में रहते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो इट मीन कि ये दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन है। तो आप असल में ये प्लस जो है आप इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, असल में आप जी क्रॉस जी से जी पर डिफाइन कर रहे हैं बाई, कि ये आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको, ये फंक्शन है असल में, इसे आप अप्लाई कर रहे हैं ये ए प्लस बी। इसी तरह से अंडर मल्टीप्लिकेशन ये किस तरह से ऑपरेट होगा, ए डॉट। इस पे कंडीशन क्या है कि आपका एलिमेंट उस जी में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये रहता है तो इस वजह से ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन है। तो इट मीन कि एक सेट पे आप एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन जो है वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये ऑल्दो कि ये अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो जी है इसमें ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाता, ये हमने देखा हुआ है कि ये इसमें ऑल्दो कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है, लेकिन और इसके अलावा इसमें आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 भी है, लेकिन इसमें इनवर्स नहीं है। तो दिस इज नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ये चंद प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। तो इसी को देखते हुए हम जो है रिंग जो है इसका स्ट्रक्चर जब हम डिफाइन करते हैं तो फॉर्मली रिंग क्या होता है कि आपके पास जो है लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट। नहीं तो ये आर सपोज के ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। देन आर is said to be ring under 2
बाइनरी ऑपरेशंस प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन इफ। तो ये देखिए, ये नेचुरली हम ये कहते हैं कि ये दो ही बाइनरी ऑपरेशन आसानी है, ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये कोई से दो हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन ही हो। तो R इज सेड टू बी अ रिंग अंडर टू बाइनरी ऑपरेशन, वो दो बाइनरी ऑपरेशन कोई से हो सकते हैं, लेकिन हम आसानी के लिए प्लस और मल्टीप्लिकेशन ही रखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी वही कि ये जो है R जो है ये अंडर एडिशन जो है ये ग्रुप बनाना चाहिए। दिस मस्ट बी अबिलियन ग्रुप। तो पहली चीज क्या है कि ये लाजमन अबिलियन ग्रुप हो। ठीक है जी। अबिलियन ग्रुप मीन के ये एसोसिएटिव होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो। इसी तरीके से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई, इसको हम यूजुअली जीरो ही कहेंगे क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है, सच दैट ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए। इसी तरह से हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स होना चाहिए। बी यहाँ पर सच दैट कि a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, और इसी तरह से लेफ्ट और राइट दोनों इनवर्स। और एबिलियन मीन कि आपके पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो जब हम कहते हैं कि आर जो है वो अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, इट मीन कि ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। ठीक है जी। क्योंकि प्लस को हमने बाइनरी ऑपरेशन कह दिया, इट मीन कि ये अंडर एडिशन क्लोज है। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करती है, जीरो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी है, या इन जनरल इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करे, और अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन ये अबिलियन है। तो अब ये तो है अंडर एडिशन। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन अगेन ये जो है हमारे पास वो सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी मीन हाफ ग्रुप, तो हाफ एक्सियम सेटिस्फाई हो। तो हाफ एक्सियम कौन सी है? ये अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये क्लोज तो होगा। ठीक है। तो ये जो है ये हमें पता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जी में रहे, बिकॉज सॉरी ये हम जी की जगह ये आर यूज कर रहे हैं क्योंकि, तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसी तरह से एसोसिएटिव भी होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये भी हमारे पास आर है, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन ये एसोसिएटिव होना चाहिए। तो अब क्योंकि दो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन आ गए, तो इसका मतलब ये आपस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है जी। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं कि ए प्लस बी इंटू सी। तो देखें, जब भी आपके पास दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे तो आपस में उनकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, अदरवाइज आप इनको सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। इसी तरह से राइट से भी और लेफ्ट से भी, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो ऐसा रिंग, ऐसा सेट जो है जो कि इन एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा, उसे हम कहेंगे कि वो रिंग का स्ट्रक्चर बना रहा है। और फॉर्मली हम इसे डिनोट करेंगे, हम कहेंगे कि आर जब रिंग है तो इट मीन कि इसमें दो बाइनरी ऑपरेशन है, अंडर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन इज अ रिंग। और अगेन इम्पॉर्टेंट है कि ये बात जहन में रखें कि ये हम प्लस और मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमारे पास ये दो बाइनरी ऑपरेशन है। एक्चुअली देर आर टू बाइनरी ऑपरेशन इन रिंग विच सेटिस्फाई दीज एक्सियम। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं कि जो प्लस है, इस बाइनरी ऑपरेशन को हमेशा प्लस ही कहते हैं, और दूसरा जो है उसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जी ही है।
तो Z जो है हमने देखा कि सारी की सारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करता है, तो दिस इज अ रिंग। ठीक है, तो क्योंकि ये अंडर एडिशन भी ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सेमी ग्रुप है, और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो अब अगर आप देखें तो इस ग्रुप में, इस रिंग में आपके पास रिंग की कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी हैं। एक क्या है कि इसमें आइडेंटिटी, देखिए अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होगी, 1, तो इसमें 1 है। फर्दर ये जो z है ये कम्यूटेटिव भी है। अब कम्यूटेटिव का वर्ड जो है वो हम यूज करते हैं, हम देखें कि रिंग में अंडर एडिशन हमेशा ही ग्रुप अबिलियन होगा, तो इसलिए जब कहा जाए कि रिंग इज कम्यूटेटिव, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। अंडर एडिशन तो वो हमेशा ही कम्यूटेटिव होता है। तो जब ये कहा जाए कि रिंग इज कम्यूटेटिव, इट मीन कि वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव है। ठीक है, क्योंकि रिंग जो सिंपल रिंग है उसमें उसमें जरूरी नहीं कि वो कम्यूटेटिव। तो इससे हम ये एक और डेफिनेशन फिर करते हैं कि अ रिंग अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसे हम यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो इफ वन बिलोंग्स टू आर, देन आर इज कॉल्ड रिंग विद यूनिटी। और अगर हमारे पास, और ये जो वन है इसे ये दिस इज कॉल्ड यूनिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम यूनिटी कहते हैं। और अगर आर जो है वो कम्यूटेटिव हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन, देन आर इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग। इसे हम सिंपली कम्यूटेटिव रिंग कहें। कम्यूटेटिव रिंग का मतलब कि उसमें आइडेंट जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है। और इसी तरह से अगर ग्रुप में वो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे और वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बनाए, सॉरी, अगर उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है और वो कम्यूटेटिव भी है, तो फिर हम कहेंगे कि वो रिंग जो है वो कम्यूटेटिव भी है और उसमें यूनिटी भी है। तो दिस सच टाइप ऑफ रिंग विल कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जैसे ये आपके पास एग्जांपल है, अगर आप ये हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है। सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। अगेन हमने क्योंकि देखा हुआ है कि ये अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, तो ई जो है ये अंडर एडिशन ग्रुप होता है। और इसके अलावा ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो दिस इज अ रिंग, और ये कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर सिस्टम सारे ही अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होते हैं। बट ये इसमें यूनिटी नहीं है, बट वन डज नॉट बिलोंग्स टू ई। तो इसका मतलब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिंग विच डज नॉट कंटेन यूनिटी। ठीक है, तो इट मीन के ये हमारे पास एग्जांपल, इसी तरह से आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से ये 3z है, ठीक है, तो इसमें ये भी आपके पास एंड सो ऑन, ये भी अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, और ये बाकी की प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करता है। तो दिस इज अगेन अ कम्यूटेटिव रिंग, लेकिन इसमें भी यूनिटी नहीं है। तो अगर अब हम ऐसी एग्जांपल तलाश करना चाहें जिसमें जो कि कम्यूटेटिव भी ना हो और जिसमें यूनिटी भी ना हो, तो उसके लिए ये हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये आपके पास सेट, सपोज कि ये M जो है वो सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस है। दिस इज सेट ऑफ ऑल
2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। तो ये हमें पता है कि ये जो आपके पास M है, दिस इज द सेट ऑफ, ये आपके पास मैट्रिसेस है 2 क्रॉस 2 और से कि ये इंटीजर्स हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिंग विच इज नॉट कम्यूट। अगेन देखिए ये अंडर एडिशन हमने प्रूव किया हुआ कि दिस सेट जो है अंडर एडिशन, अंडर मैट्रिक्स एडिशन ये ग्रुप होता है। इसी तरह से इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर सकते हैं। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ही आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें है। तो ये रिंग जो है ये रिंग विद यूनिटी है, इसमें ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो इट इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, लेकिन इसमें यूनिटी है क्योंकि इन जनरल ये जो है एलिमेंट, इस टाइप के एलिमेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इसका मतलब ये एक एग्जांपल है एक ऐसे रिंग की जो कि कम्यूटेटिव तो नहीं है लेकिन उसमें यूनिटी है। इसी तरह से अगर आप एक और सेट जो है वो अगर इस तरह से कंस्ट्रक्ट करें, से कि ये आपने रिंग आर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है, तो सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, और आपने ये जो मैट्रिसेस हैं अगर हम इस तरीके से ले लें तो ए बी बिलोंग्स टू से के इंटीजर, तो ये हमारे पास एक और सेट आ जाएगा। तो ये जो आपके पास सेट है, इसी तरह से आप ये इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं ए बी 0 0 ए बी बिलोंग्स टू जी। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो R2 है ये अंडर, इसमें देखिए 0 0 भी है, एडिटिव इन्वर्सिस भी हैं। ये इसको अगर आप कोई से दो एलिमेंट्स जो हैं वो अगर आप ले तो A1 और B, ये अंडर एडिशन भी क्लोज है। तो अगर आप देखें तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज है। अगर आप कोई से दो मैट्रिसेस लें और इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये हमें पता है कि ये R2 जो है ये अंडर एडिशन ये अबिलियन ग्रुप है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही। अब उसके बाद एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है कि क्या ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, तो ये देखेंगे कि ये क्या क्लोज है। तो आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये A1 A2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा A1 B2 और ये एंट्री 0 हो गई। तो इस तरह के सारे एलिमेंट R2 में, ठीक है। तो इट मीन कि ये इसमें ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, इसी तरह से ये एसोसिएटिव भी है। लेकिन आप देखें तो इसमें ये जो एलिमेंट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है ये R2 में बिलोंग नहीं करती। और फर्दर अगर आप देखें तो ये जो है जो है वो कम्यूटेटिव भी नहीं है। ठीक है, तो ये फर्दर आप ये देख सकते हैं कि R2 जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, बिकॉज क्यों नहीं है, आप कोई से भी दो एलिमेंट लेके देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सिंपल से दो एलिमेंट ले, ये दोनों ही इस सेट के एलिमेंट हैं, तो आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। 0 0 आप अगर दूसरी साइड पे इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 0 0 दिस विल बी 3 और दिस विल बी 6। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इट मीन कि ये कम्यूटेटिव नहीं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिंग विच इज अ सिंपल रिंग। तो R2 जो है इज अ रिंग, इसमें ना ही यूनिटी है ना ही ये कम्यूटेटिव है। ठीक है,
और इसी तरह से आप ये चेक करें कि R1 जो है क्या इसमें भी ज़ाहिर है, देखें कि ये इसमें भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। आप देखें कि क्या ये कम्यूटेटिव है। अगर तो ये कम्यूटेटिव नहीं है तो ये रिंग तो बनाता है, लेकिन ये देखना है कि क्या उसमें यूनिटी भी नहीं है। तो आप ज़रा आप ये चेक करें कि क्या ये कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो इसे चेक करें, इज दिस कम्यूटेटिव रिंग। तो इसके अलावा जो है ये और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। ये मैं नोट्स जो है वो शेयर करता हूँ। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल्स हैं कि ये अगर f be a set of all real valued function, set of all continuous function where r is the set of real number, और f form a ring under addition and multiplication defined by this। दो functions हैं, दोनों continuous हैं, तो उनके दरमियान एडिशन जो है वो हम डिफाइन कर रहे हैं। ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है। और ये अगेन ये एग्जांपल है एक रिंग की। ये रिंग जो है इसमें सारी प्रॉपर्टी, अब देखें इसमें जो आइडेंटिटी है वो आपके पास जीरो फंक्शन है। जीरो इज आल्सो अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। ये आपके पास जीरो फंक्शन है। हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन माइनस एफ है। अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो माइनस एफ भी कॉन्टिन्यूस है, तो दिस इज अ रिंग। और इसमें यूनिटी भी है बिकॉज कि इसमें एक आप आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिंग विद यूनिटी। लेकिन ये जो आपके पास रिंग है, ये जरूरी नहीं कि कम्यूटेटिव हो। जैसे अगर हम देखें तो ये असल में ये हमारे पास सेट है। दिस इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन। इसमें सारे के सारे फंक्शंस हैं, और फंक्शंस कहाँ से कहाँ तक हैं? ये रियल नंबर से रियल नंबर तक जितने भी आपके पास फंक्शंस हैं ये कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं। इस सेट में हमने ये रखे हुए सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन। तो दो बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किए हैं कि दो फंक्शंस को ऐड करना है आपने इस तरीके से। तो एफ एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स। इसी तरह से मल्टीप्लाई करने का ये रूल है। एफ जी एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ एफ एक्स जी एफ एक्स। ये जो है अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशन एफ जो है ये रिंग बनाता है, इज अ रिंग। और इसमें यूनिटी भी है, रिंग और इस विद यूनिटी, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं है, बट नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि इन जनरल जो है एफ जी जो है दिस इज नॉट इक्वल टू जी एफ। ठीक है जी। क्योंकि आप कोई से दो फंक्शन अगर देखें, तो कोई से दो फंक्शन डिफाइन करके देखें, तो जरूरी नहीं है कि ये जब जब ये लिखा हो एफ जी, तो इट मीन कि एफ जी एफ एक्स ये चीज लिखी हुई, तो ये फंक्शन जो है ये कम्यूटेटिव नहीं होता। सॉरी, यहाँ पर इस केस में तो ये मेरा ख्याल है कम्यूटेटिव भी है, बिकॉज के एफ जी एफ एक्स जो है दिस बाय डेफिनेशन इज इक्वल टू एफ एफ एक्स जी एफ एक्स। क्यों एफ एफ एक्स और जी एफ एक्स रियल नंबर्स हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू जी एफ एक्स एफ एफ एक्स, and this is equal to gf of x। तो सॉरी, तो this is also commutative। तो and also and commutative। तो ये जो रिंग है ये इसमें यूनिटी भी है और ये कम्यूटेटिव भी है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि इनवर्स हो हर एलिमेंट का, क्योंकि अगर फंक्शन f जो है वो r से r पर अगर एक फंक्शन है, तो जरूरी नहीं कि उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करे। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो सेट है ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं बना।
बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें आपके पास एक फंक्शन ये भी है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको आप 0 पर मैप कर दें, ठीक है? तो ये ज़ाहिर है ये फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं है। इसी तरह से आप इस तरह से भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये भी इसमें एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड है, कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये जो है वो वन वन नहीं है। तो फंक्शन का इन्वर्स उसी वक्त एग्जिस्ट करता है जब वो वन वन भी हो और ऑन टू भी। तो ये जो फंक्शन है इन जनरल ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं बनाता। तो ये एक और एग्जांपल है हमारे पास के ये अगेन हम ये इस कोर्स में ये बार बार यूज करेंगे। तो z ऑफ iota, so this is the set of all numbers of type this, a and b belongs to set of integer। तो ये हमारे पास एक सेट है और ये जो है रिंग बनाता है, फॉर्म अ रिंग अंडर एडिशन, ये रिंग बनाएगा is a ring under usual addition and यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। अब देखें यहाँ पर कोई से दो एलिमेंट्स को अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड करने का तरीका क्या, ये असल में कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो a2 प्लस आयोटा b2, तो दिस विल बी इक्वल टू a1 a2 माइनस b1 b2। तो ये यूजुअल एडिशन है। इसी तरह से यहाँ पर आप जब करेंगे तो रियल पार्ट को अलहदा कर लें और इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा कर लें, दिस इज एडिशन। इसी तरह से और ये तो मल्टीप्लिकेशन हमने डिफाइन कर दी। ठीक है जी, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन है। और इसी तरीके से अगर आप एडिशन करेंगे तो सिंपली जो है रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2, और ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग-अलग होंगे। ये दो बाइनरी ऑपरेशन, अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशन ये रिंग बनाता है। इसको हम कहते हैं इस रिंग का जो है एक स्पेशल नेम है, हम इसे कहते हैं गॉसियन इंटीजर, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर, रिंग ऑफ, ये गॉस से है, गॉसियन इंटीजर। ऑब्वियसली ये भी कम्यूटेटिव रिंग भी है और इसमें यूनिटी भी है। तो ये जो है इस लेक्चर में हमने ये सिंपल जो है वो रिंग की डेफिनेशन और सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको ये समझ आए कि रिंग का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसमें आप देखें एग्जांपल 7 में x एक नॉन एम्प्टी सेट है, p of x इज द पावर सेट ऑफ x, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। अब यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है इन जनरल तो एडिशन और है, तो ये एडिशन इस तरीके से डिफाइन है, a यूनियन b माइनस इंटू a इंटरसेक्शन b, और मल्टीप्लीकेशन इस तरह से। तो आप प्रूव करें, एक्सरसाइज है, आपने प्रूव करना है कि ये कम्यूटेटिव रिंग है और इसमें यूनिटी भी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे तलाश करनी होगी कि ये क्यों रिंग है। आप इसमें इससे पहले प्रूव करें कि ये अंडर एडिशन ग्रुप है, तलाश करें इसमें आइडेंटिटी क्या है अंडर एडिशन। ठीक है, और क्योंकि इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन भी आइडेंटिटी है तो इसकी यूनिटी भी तलाश करें। इसी तरह से ये एग्जांपल 8 जो है, इसमें 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर मेंबर्स फ्रॉम द रिंग ऑफ इंटीजर मॉडुलो 2, इट वुड बी फाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग। ये एग्जांपल है नॉन फाइनाइट रिंग की। ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग है लेकिन ये फाइनाइट है। इसमें जो एंट्रीज हैं देखिए ना, ये ए बी सी डी की वैल्यूज जो है ये Z2 में से है, तो इनकी वैल्यूज या 0 हो सकती है या 1। तो इसकी चॉइस कितनी है 2, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 2। तो टोटल कितने एलिमेंट आ जाएंगे इस सेट में, 16 एलिमेंट। तो ये जो है अगेन ये रिंग बनाएगा। इसमें जब आप दो एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो एडिशन कैसे होगी, ये अंडर एडिशन मॉडुलो 2 होगी। तो a और x को ऐड करेंगे, अगर तो आंसर 2 से लेस है तो एज इट इज लिख देंगे, अगर 2 से बढ़ गया है तो उसे 2 पे डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से ये एडिशन है और इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन है। ये कम्यूटेटिव नहीं होता बिकॉज इसमें से दो एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट है 1 1
इनको जब आप मल्टीप्लाई करें लेफ्ट से और आंसर आ रहा है और राइट से और आंसर आ रहा है, इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं है। और लेकिन ये रिंग की एक एग्जांपल है जो कि फाइनाइट रिंग है। तो ये जब एलिमेंट आप फाइनाइट कर देंगे तो ये फाइनाइट रिंग बन जाएगा। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और एडिशन जो है वो इसमें यहाँ पर दिखाई गई है कि ये आपके पास एडिशन में 0 को 0 से ये अब देखिए यहाँ से हमें नज़र आ रहा होगा कि 0 जो है वो आपकी आइडेंटिटी है और ए को मल्टीप्लाई करें तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ए का इन्वर्स ए है। इसी तरह से बी का इन्वर्स बी है, बी को बी में ऐड करें तो 0 आ रहा है, सी को सी में ऐड करें तो 0 आ रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फाइनाइट रिंग। अगेन इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइन की गई है। तो ये जो है ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग है और इसमें यूनिटी भी नहीं। तो दिस इज एन अगेन एन एग्जांपल। पहले हमने ये एक एग्जांपल पढ़ी जो कि रिंग जो है वो नॉन कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, लेकिन वो इनफाइनाइट था। तो ये एक एग्जांपल है एक ऐसे फाइनाइट रिंग की जो कि ना ही वो कम्यूटेटिव है और ना ही उसमें यूनिटी एग्जिस्ट करती। तो ये बेसिक लेक्चर था रिंग्स के बारे में, डेफिनेशन और एग्जांपल। अगेन कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कीजिएगा। आज के लिए यही कुछ है। अस्सलाम वालेकुम।